ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। 11 तारीख को बुध, वहीं 12 तारीख को सूर्य राशि बदल लेंगे। दोनों ही आपके लग्न भाव में थे और अब वो राशि बदल के एक ही दिन के अंतराल में आपके धन स्थान में बैठ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध का योग तो बनेगा ही, बुध आदित्य योग जिसको कहते हैं। वहीं पर यहाँ पर इन दोनों की युति शनि के साथ भी हो जाएगी और ये त्रिग्रही योग बन जाएगा सूर्य, शनि और बुध का। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं और अगर 9 में से 3 ग्रह एक भाव में बैठ गए तो आप समझ सकते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा किस साइड जाएगी। यानी कि 33-34% ग्रहों की ऊर्जा एक ही जगह पर आकर बैठ गई। इसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। अगर किसी की कुंडली में भी आप देख लेना कि एक भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, 3-4 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर किसी के लग्न में बहुत सारे ग्रह हैं तो वह व्यक्ति बहुत सेल्फ ओरिएंटेड होगा। किसी के अगर 10वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं तो वो व्यक्ति करियर के पीछे भागेगा ज़्यादा। किसी के 11वें घर में है तो वो पैसे के पीछे, माया के पीछे भागेगा। किसी के 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं तो वो भोग के पीछे भागेगा, वासनाओं के पीछे भागेगा, वहीं अंत में जाकर मोक्ष के पीछे भागेगा। उसी प्रकार से जब 3 ग्रह एक भाव में आ गए तो ग्रहों की ऊर्जा उस भाव में आकर बैठ गई। यहाँ पर शनि की बात करें तो शनि लग्नेश है। शनि है, कर्मफल दाता है, न्यायाधीश है। बड़े स्केल पर जब हम बात करते तो शनि है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य शनि है। सूर्य सरकार है, अथॉरिटी है, पावर है, गुडविल है। बुध बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि है, वाणी है, वाणिज्य है, लिखा पढ़ी के कार्य है, डॉक्यूमेंटेशन है, एडवोकेट्स है। तो ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें गिनाई है, बहुत कारकत्व है इनके। तो इन तीनों का जो मिलन होगा वो अपने आप में रिजल्ट लेकर आएगा। और ये सारे जो ग्रह हैं ये अलग अलग भावों के स्वामी भी हैं, तो उनका भी एक तत्व लेकर आके मिलेंगे और आपके ऊपर या आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे। तो इन सारी ही चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव हो सकता है मकर के लिए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इतने सारे ग्रहों का दूसरे घर में आना, जिसमें से आपके खुद लग्नेश भी हैं यानी कि शनि, और खुद धन स्थान के स्वामी है वो भी शनि। ये सबसे पहला इशारा यही करता है कि बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। धन के संदर्भ में, धन के संबंध में, धन के स्वरूप में, धन के भाव में, इन सब का आना यानी कि धन का आगमन, धन की प्राप्ति। जैसे मैंने कहा, इतने सारे ग्रह अगर एक भाव में जाते हैं उसको बहुत प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे धन से संबंधित कुछ भी आपके कार्य अटक रहे थे, करियर में आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, बिजनेस में अगर अनिश्चितता आ गई थी, बिजनेस में पेमेंट अटकी हुई थी, कोई पैसा रुक गया था, कोई पैसा अटक गया था, कोई पेमेंट अटक गई थी, कोई धन से संबंधित काम एकदम विलंबित होता जा रहा था, तो यहाँ पे दूसरे घर में इतने सारे ग्रहों का आना आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने के लिए सुचारू रूप से आपकी मदद करेंगे। ये सबसे पहली अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं ये जो ग्रह बैठे हैं ये किन किन भावों के स्वामी हैं। शनि की बात करें तो वो लग्नेश है और धनेश है। सूर्य की बात करें तो वो आपके अष्टम के स्वामी हैं, और बुध की बात करें तो वो आपके भाग्येश हैं और 6ठे घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पे लग्नेश और धन स्थान के स्वामी शनि का अष्टमेश के साथ मिलन यानी कि सूर्य के साथ, ये साफ बता रहा है कि अचानक से जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा, अचानक से जीवन में एक नया रास्ता दिखेगा। अष्टम भाव अंधकार भी है, लेकिन अंधकार के बाद ही रास्ता दिखता है, उजाला आता है। तो अगर अपने जीवन में कहीं ऐसी जगह पर आकर फंस गए थे जिसके आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, अंधकार दिख रहा था, तो ये वो समय है जब आपको अंधकार से निकलने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा, धन स्थान के स्वामी है शनि और सूर्य अष्टमेश है। ये सीधा अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। तो अकस्मात धन प्राप्ति हो सकती है। और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
शनि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य एक सेकेंडरी कारक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि पैतृक चीज़ें सूर्य के अधीन आती हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ कुछ मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे अष्टम भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव है, और अगर हम देखें तो लग्न पर मंगल का प्रभाव भी है अभी, क्योंकि मंगल यहाँ पे पतित होकर बैठे हैं। अगर आप अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। तो एक प्रकार से बहुत विशेष प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। शनि लग्नेश है, सूर्य अष्टमेश है। जो कोई रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं बच्चे, उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको कोई इंटर्नशिप चाहिए थी, आपको कोई फंडिंग चाहिए थी, आपका कुछ धन का कार्य रुक रहा था, आपको इंटर्नशिप में कुछ पैसा कमाना था, तो वो काम भी आपका यहाँ पर परिपूर्णता से बनेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सूर्य बुध की होती है, जो बुधादित्य योग बनाते हैं। दूसरे घर में बुधादित्य योग, यानी कि पूरा दिमाग काम करेगा, पूरी बौद्धिक क्षमता काम करेगी धन कमाने के लिए, धन कमाने के आइडियाज आएंगे। 3 ग्रहों का दूसरे घर में होना इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी दिखाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, प्राप्त होंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बुध की बात करें, वो छठे घर के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। तो भाग्य स्थान के स्वामी का लग्नेश के साथ बैठना, शनि के साथ बैठना, भाग्य की वृद्धि ही दिखाता है। तो यहाँ पर भाग्य भी आपका भरपूर साथ देने वाला है। और क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि जीवन में गति भी रहेगी। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि शनि लग्नेश भी है, उनका छठे घर के स्वामी बुध के साथ बैठना थोड़ा बहुत रोग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो मैं बताऊंगा आगे चलकर। और क्योंकि अष्टमेश के साथ भी बैठे हैं, ये भी अचानक से रोग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जहां एक और धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां एक और रुका हुआ पैसा आता दिख रहा है, वहीं एक और सेहत के संदर्भ में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर दूसरे भाव की बात करें तो ये अर्थ त्रिकोण है, 10वें से पंचम है। कार्य क्षेत्र में एक लय प्राप्त होगी। अगर कुछ पैसा रखा हुआ था वो आपको एरियर्स के द्वारा मिल सकता है, और एक प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा धन कमाने के भी इनकम के सोर्स आपके खुल सकते हैं। सप्तम से अष्टम है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको भी अचानक से नया काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे नए ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, नए नए काम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कुछ नई चीज़ लॉन्च करी थी, कोई प्रोडक्ट नया, कोई सर्विस लॉन्च की थी और वो काम नहीं कर रही थी, मतलब कि उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर बदलाव करेंगे ना, तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज भी काम करना शुरू कर देंगे, बिकना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से केंद्र में, पंचम से 10वें घर में सूर्य का आना, यानी कि स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। अगर कोई सरकारी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सफलता मिलेगी। और वह स्टूडेंट जो कोई जॉब ढूंढ रहे थे, पंचम से 10वां है, तो जो स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? दूसरे घर में इतने सारे ग्रह, जिसमें से अष्टमेश भी हैं, छठे घर के स्वामी भी, यानी कि सूर्य और बुध क्रमशः। कि साहब बता रहे हैं कि वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, कटु हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, व्यंग्यात्मक हो जाएगी। तो इसके कारण दिक्कत हो सकती है। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह, जिसमें छठे आठवें के स्वामी है, कुटुंब में, यानी कि घर में कोई बीमार पड़ सकता है, और वाणी के कारण घर में भी थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। और 8वें घर के स्वामी का लग्नेश के साथ दूसरे घर में होना, ये कभी कभी व्यक्ति को लालच में डालता है। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, कभी कभी ऐसे टाइम में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा लुभावने होते हैं, पर वो फ्रॉड भी हो सकते हैं, स्कैम भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ को लेकर भी ध्यान दीजिएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल आपको करना है। सप्तम से अष्टम में शनि सूर्य पति पत्नी के बीच में संबंध खराब करता है, फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डिटैचमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और शनि सूर्य साथ में बैठे हैं, पिता पुत्र संबंध बिगड़ सकते हैं। कुटुंब भाव में है तो घर की छोटी मोटी बातों को लेकर पिता पुत्र संबंध, आपका अपने बच्चों से या फिर आपका अपने पिता से संबंध थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, शनि सूर्य का अर्थ त्रिकोण में आना, बॉसेस से भी थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। तो एक और तो बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, वहीं थोड़ा सा ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। पर ये कह सकते हैं कि धन के रूप में ये बहुत अच्छा है। यहाँ से सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे तो फिर से अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और एक प्रकार से रिसर्च कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इतने सारे ग्रह अगर 10वें से 11वें में है तो करियर में कभी कभी अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है। तो हो सकता है कुछ बड़ा इंक्रीमेंट वगैरह आपका यहाँ पर लग जाए। ओवरऑल देखा जाए ठीक ही है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं है, बस यही है कि
कई स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, पर वो मैनेजेबल होंगे। अब आते हैं सेहत पर। सेहत के हिसाब से देखिए मारक भाव भी है ये। पहले तो खाना पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। खाने पीने के कारण बहुत दिक्कतें होंगी, इंडाइजेशन होगी, फूड इन्फेक्शंस होंगे। यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे हैं, अचानक से तबियत बिगड़ सकती है। अष्टमेश लग्नेश के साथ है, कोई पुराना रोग तंग करेगा, कोई गुप्त रोग तंग कर सकता है, इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, आंखों दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। स्पेशली अपने पूरे व्यवहार को लेकर हाइजीनिक रहना है कि इन्फेक्शंस ना हो, बहुत केयरफुल रहना है बाहर जाते हुए, और खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये रोग आपको बहुत निरंतरता से इस 1 महीने के कालखंड में तंग करते रहेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात करें तो 3 उपाय करने हैं। एक पात्र में जल लेके उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है और गुलाब जल डालना है। सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके ये जल अर्पण करना है सूर्य देवता को। शनि मंदिर में आपको काले चने और उड़द, काली उड़द का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे भी कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।